इसके बाद भाजपा नहीं जीती क्योंकि यहाँ गुंडा राज हो गया था, माफिया राज हो गया था। समाजवादी पार्टी से अम्बेडकर लुप्त हो चुका था। कटेरी में विधायक अगर बनते हैं निशा जी तो विकास का स्तर बढ़ेगा, बहुत तेजी से विकास का स्तर बढ़ेगा, जिसका कोई एकदम तुलना नहीं की जा सकती। परिवारवाद बहुत तगड़ा, बहुत जोर शोर से परिवारवाद। भाई साहब, अब की बार परिवारवाद का अंत होगा। मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया है, देख सफाई बिटिया घबराई। परिवारवाद एक टर्म लगातार कटेरी में सुनने को मिल रहा है। कटेरी में परिवारवाद चल रहा है। सांसद हुए हैं, फिर अपनी पत्नी को जो है विधायक बनाना चाहते हैं, फिर आगे अपनी लड़की को भी 2027 में। क्या लगता है इससे सपा वोटर्स में भी नाराजगी है? अंदर सपा वोटर्स में काफी नाराजगी है और इसका प्रभाव भाजपा को काफी देखने को मिलेगा। जिंदाबाद, जीते हैं एकदम बहुमत से। राज्य की सरकार इस बार आएगी। कितने वोट? हमारा नाम इंद्रावती मौर्य, ग्राम बरामदपुर जरियारी जी। धर्मराज माता बहनों को अपनी तरफ जानते हैं और उनको हमारे समाधान से 40,000 वोटे से जीते। धर्मराज जिंदाबाद। एकदम यार ब्राह्मण पक्ष पूरा भाजपा में 100% जो है जीत रही है। किसी भी रूप में किसी भी जाति और धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का वोट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। नाराजगी नहीं और किसी भी प्रकार की ब्राह्मण नाराजगी नहीं है, निषाद नाराजगी नहीं है, उर्मी वर्ग नाराजगी नहीं है, न ही किसी जातेतर धर्म व्यवस्था से उसका मतलब है। केवल धर्मराज निषाद को जीतना है यहाँ से। बैकवर्ड और स्वर्ण जैसा कि कहा जा रहा है, सब एक साथ हो चुके हैं। तो इस बार इस अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मार्जिन बहुत बढ़ सकता है, बहुत लंबा मार्जिन। तो कितने हजार लोग, कम से कम 1,000 वोटों से 1.5 लाख 15-20 हजार से कम नहीं जीतेंगे। कम नहीं जीतेंगे हमारे धर्मराज जी। तभी एक हो गए हैं, चाहे एससी वर्ग हो चाहे जो है बैकवर्ड हो। एससी की बात की, क्या लगता है एससी वोटर्स भी खींच पाएंगे निशा जी? जैसे खींच रहे हैं, खींच पाएंगे नहीं, खींच लिए हैं। जो है ऑलरेडी बहुजन समाज पार्टी वो काम कर चुके हैं, बैकवर्ड है तो बहुजन समाज पार्टी वो काम कर चुके हैं पहले 2007 में मिनिस्टर थे। इसलिए मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसे प्रत्याशी वो हैं। तो बहुजन वोटर्स को भी लेकर आएंगे, बिल्कुल ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सब एकजुट है, कहीं किसी का कोई विरोध नहीं है। धर्मराज निषाद जी बहुत अच्छे प्रत्याशी है। केंद्र में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, विकास गति को रफ्तार मिल रहा है। तो कटेरी की जनता इस बार भाजपा को कटेरी में देख रही है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल विकास होगा भाजपा क्या होगा। दोस्तों, अम्बेडकर नगर की कटेरी विधानसभा में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन होता है। और अब लगातार 10 मिनट से देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे लोगों की भीड़ यहाँ से किस कदर मुख्यमंत्री जी के बातों को सुनने के लिए यहाँ आए। जिस तरीके से कटेरी उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं के चुनाव का मुद्दा जिस तरीके से गर्म हो चुका है और सारी पार्टियां दम थम पा रही है, या लोगों का जोश उमंग आपको देखने को मिला। लगातार 15 मिनट से जिस तरह से आप देख रहे हैं भीड़ की कतार लगातार चल रही है और अभी हम भीड़ के उस साइड भी जाके पूछने लोगों से प्रतिक्रिया भी दिखाने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये भीड़ का सिलसिला लगातार ऐसे जारी रहेगा क्योंकि कटेरी विधानसभा में चौथी बार उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ था और भीड़ को नहीं दिखाते हुए हम लोगों की प्रतिक्रिया भी दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन चलेंगे थोड़ा उस साइड से जहाँ से कुछ व्यवधान न हो पाए, लोग अपनी बातें रख पाए, वहाँ से जो है लोगों की प्रतिक्रिया लेकर जो है दिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे कुछ भैया लोग करें, भैया जी जैसा कि कटेरी विधानसभा में चौथी बार मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है, क्या कुछ मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया, कुछ बड़ी बातें जैसा कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बात कहा गया, अब की बार हम लोग कटेरी में कमल खिला रहे हैं भारी बहुमत से। और जो हमारे धार्मिक स्थल है जैसे शिव बाबा धाम और सरवण क्षेत्र जी, इनका पुनरुद्धार होगा। पर्यटक स्थल में बदलेंगे ऐसा कुछ कहा गया है। कॉलेज को भी बदलेंगे, मेडिकल कॉलेज के लिए भी बताए हैं। बहुत बढ़िया उसका मतलब सुधारीकरण किया जाएगा। ट्रामा सेंटर तो फिलहाल अभी बन रहा है, लेकिन और भी अच्छी तरीके से डेवलप होगा। और भी कुछ मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ बड़ी बातें जो कही गई हूँ अभी आज की जनसभा में। अरे बहुत बड़ी बातें गोद लिया गया है इसको, कटेरी क्षेत्र को पूरा विकास किया। और क्या चौथी बार आने का मतलब है कि जिस तरीके से लगाया था कि गोद ले लिया है मुख्यमंत्री जी खुद
संभालेंगे इसका। और मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ ऐसी बातें हैं जो जिस तरीके से आप लगातार भीड़ देख रहे हैं, क्या कितना अनुमान कितने लोग यहाँ पे आए होंगे? लगभग 50,000 लोग आए हुए हैं। हाँ भैया, 50,000 से अधिक। जी, 50,000 जैसे कि 20 तारीख को 1991 में एक बार भाजपा यहाँ पे जीती है। अभी हम लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। इस बार कटेरी जीत रही भाजपा। जी, जिस तरीके से बैक टू बैक दौरे हो रहे हैं। हाँ जी, क्या गए थे आप वहाँ पे? अंदर गए थे? फिलहाल इतिहास बदल जाएगा, ये पन्ना बदल जाएगा। कटेरी में वापसी हो रही, मतलब कचहरी में वापसी नहीं, महाबम्पर वोट से जीते जाए धर्मसाथ ऐसा प्रत्याशी है। 2 लाख वोट से जीते हैं। 2 लाख वोट, 2,47,000 टोटल वोट पड़े थे 22 के विधानसभा चुनाव में। और क्या 2 लाख वोट से जीते हैं। तो फिलहाल जी भैया क्या कुछ कहा गया मुख्यमंत्री द्वारा जनसभा में? थोड़ा इधर आके साइड में थोड़ा आगे कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने इस विधानसभा के विकास के लिए वादा किया है और की बार जनता विकास के ऊपर वोट देगी। विकास कुछ बड़ी बातें जो जनसभा में कही गई हुआ। बड़ी बातें जनसभा में इन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया है, देख सफाई बिटिया घबराई। अच्छा, एक गुंडाराज पे तंज कसा गया, ऐसा कहा जाता है। भैया कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि कटेरी विधानसभा में चौथी बार उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए हुए थे, तो क्या आशाएं लोग लगा रहे हैं? पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, धर्मराज निषाद जी विजयी होंगे। निषाद जी इस बार निकल रहे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप? इस समय भारतीय जनता पार्टी का चुनाव धर्मराज निषाद जी जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। और सर प्रत्याशी का चयन अच्छा किया गया है भाजपा की तरफ से, ऐसा कहा जा सकता है। और 4 बार मुख्यमंत्री जी का आने का यहाँ पे उद्देश्य क्या? देखिए, प्रत्याशी का चयन, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है जी। हम कमल के फूल को अपना प्रत्याशी मान रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को। लेकिन 91 में भाजपा एक बार यहाँ पे जीती है, उसके बाद भाजपा जीती नहीं है। जैसा कि इसके बाद भाजपा नहीं जीती क्योंकि यहाँ गुंडा राज हो गया था, माफिया राज हो गया था। समाजवादी पार्टी से अम्बेडकर लुप्त हो चुका था, इसलिए चुनाव नहीं जीत मिल रहा था। जैसा कि इस बार भाजपा ने दिग्गज प्रत्याशी उतारा है, जैसा कि कहा जाता है भाजपा में शामिल हुए बसपा से कद्दावर नेता थे धर्मराज निषाद जी, 96 से लेकर 12 तक विधायक रहे, बीच में मंत्री भी रहे मतलब विभाग के। तो अनुमान क्या लगाया जा रहा है इस बार? अनुमान ये लगाया जा रहा था कि वो बसपा के विधायक मंत्री थे, उस समय वो काम करने में उनको दबाव बनाया जा रहा था, इसलिए वो काम नहीं कर पा रहे थे। आज में प्रदेश में जैसे कि सरकार है भाजपा की, अब कटेरी में सरकार कटेरी में विधायक अगर बनते हैं निषाद जी, तो विकास का स्तर बढ़ेगा, बहुत तेजी से विकास का स्तर बढ़ेगा, जिसका कोई एकदम तुलना नहीं की जा सकती। जी भैया क्या कहना चाहेंगे? जी बताइए। बहुत बहुमत की सरकार बनेगी कि भाजपा की यहाँ से कटेरी विधानसभा की, और जो है कि यहाँ पर जो है समाजवादी की कोई दाल गलने वाली नहीं है। जी हाँ जी। जैसे कि लालजी वर्मा जी यहाँ से जाएंगे। और एक उनके ऊपर आरोप लग जा रहा है परिवारवाद बहुत तगड़ा, बहुत जोर शोर से परिवारवाद। भाई साहब, अब की बार परिवारवाद का अंत होगा और समाजवादी पार्टी की जो कुरीतियां हैं उसका प्रादुर्भाव जो हुआ है समाज में, उसका अंत होगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से फिर से धर्मराज निषाद जी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। उनकी सरकार है और सरकार भी बनी रहेगी। कटेरी में मतलब भाजपा ला रहे हैं इस बार आप लोग? हाँ, भाजपा ला रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपकी धर्मराज निषाद प्रचंड बहुमत से विजयी होंगे। कम से कम 25,000 वोट से 25,000 जिता देंगे इस बार? बिल्कुल गारंटी के साथ जीतेंगे। निषाद जी के क्या ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को, आप लोगों को तो कार्यकाल देखा होगा, क्षेत्र का विकास हो रहा, क्षेत्र का विकास और होगा। निषाद जी के आने से जो है विकास होगा। हाँ, प्रचंड विकास होगा। तो इस बार भाजपा की वापसी मतलब मानी जा रही कटेरी विधानसभा में। तो फिलहाल और भी हम मार्केट के उस साइड, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं 15 मिनट से लगातार लोग कतार में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को देखने आए हुए थे, और यह सिलसिला लगातार अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड के दोनों तरफ है जनता इंटर कॉलेज, संभवतः कुछ कॉलेज का नाम, तो भैया कौन से कॉलेज में आए थे? रामदेव जनता इंटर कॉलेज। रामदेव जनता इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया लोगों को, जैसा कि क्या कुछ बड़ी बातें क्या रैली में आज कही गई? थोड़ा इधर आइए प्लीज। विकास विकास करने को बोले हैं, विकास है जैसा कि बताया जा रहा है, गोद ले लिया। हाँ, गोद ले लिए। कटेरी की जनता इस बार मतलब जिंदाबाद जीते हैं एकदम बहुमत से। धर्मराज जी की सरकार इस बार आएगी। जय श्री राम का नारा लगा के लोग जो है एक तरफा कहीं न कहीं जो है निषाद जी को लाने की बात करें। इस बार बम्पर वोटों से ऐसा कहा जा रहा है कि जिताएंगे धर्मराज निषाद को। कितने वोट? हमारा नाम इंद्रावती मौर्य, ग्राम बरामदपुर जरियारी जी। धर्मराज माता बहनों को अपनी तरफ जानते हैं
और उनको हमारे समाधान से 40,000 वोटे से जीते। धर्मराज जिंदाबाद। जुड़े हुए जमीन से जुड़े हुए नेता है लोग। हाँ, सच्चे हृदय जमीन से जुड़े नेता है और ये 45,000 से जीतेंगे। 45,000 वोटों से भारी बहुमत बता रहे हैं। जैसा कि पिछली बार आंकड़ा 7,500-8,000 समथिंग का था, तो फिलहाल और भी आगे हम जो है चल के पूछने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से जनता है, जिस तरीके से ये जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है, आज जो है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व कटेरी विधानसभा में चौथी बार पधारे थे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कटेरी विधानसभा को योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने गोद ले लिया है। और जो भी नेता चाहे जिस पार्टी का आ रहा है वही कह रहा है कि जो है हमने कटेरी को गोद ले लिया है। लेकिन अब तक कटेरी का नाम क्यों नहीं आ रहा था? अगर यह सीट इतने चर्चे में क्यों है? उत्तर प्रदेश की जैसा कि 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होना था, लेकिन फिलहाल मिल्कीपुर छोड़ के करेल, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मजवा, कटेरी, खैर और मीरापुर पे चुनाव होना अभी भी एक सीट पे कहीं ना कहीं आशंका जताई है। और अभी हम फिलहाल मौजूद हैं कटेरी में, तो आपको लगातार ग्राउंड कवरेज दिखा रहे हैं। भीड़ का सिलसिला लगातार जारी है। हमने कहा ना जी चाचा क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि कटेरी में चौथी बार मुख्यमंत्री जी आए हैं, तो क्या लगता है इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है? प्रभाव बढ़िया पड़ेगा भाई। तो भाजपा की वापसी मानी जा रही है क्या कटेरी विधानसभा 91 के बाद? जी सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या भाजपा को ला रहे हैं? निशा जी यह सीट निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल दिए। इतनी संभावना है कि निकाल दिए। कोई संभावना है? एक कटेरी में एक टर्म सुनने को मिल रहा है कि ब्राह्मण पक्ष कहीं ना कहीं एकदम यार, ब्राह्मण पक्ष पूरा भाजपा में 100% जो है जीत रही है। किसी भी रूप में किसी भी जाति और धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का वोट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। नाराजगी नहीं, और किसी भी प्रकार की ब्राह्मण नाराजगी नहीं है, निषाद नाराजगी नहीं है, उर्मी वर्ग नाराजगी नहीं है, न ही किसी जातेतर धर्म व्यवस्था से उसका मतलब है। केवल धर्मराज निषाद को जीतना है यहाँ से। तो अगर 91 के बाद लग रहा है ये कटेरी की जनता सुनिश्चित कर चुकी है कि अगर 20 वर्षों से अगर कहीं विकास नहीं हुआ है, तो इस वर्ष ये जो उपचुनाव है इसमें निषाद राज को जो है प्रत्याशी बना करके जिता करके कटहरी विधानसभा को, संपूर्ण विधानसभा को जो है वह विकास के रास्ते पर ले जा करके उसको नई मंजिल दिलाने। धन्यवाद। देखिए सर, पीडीए वाला एक नारा दिया जा रहा था सपा पार्टी तरफ, लेकिन इस बार वो नारा चल नहीं रहा है। जिस तरीके से भाजपा ने बैकवर्ड कैंडिडेट को केवल धर्मराज निषाद और वह विजयी प्रत्याशी के रूप। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है ठीक है, इस बार लाया जा रहा है बीजेपी को? निषाद जी जीतेंगे, क्या कोई भेदभाव नहीं है? कोई भेदभाव नहीं, सारे वर्ग एक साथ हैं। जैसा कि जिस तरीके से ये कहा जाता है कि धर्म और जाति के नाम पे ही राजनीति होती है, और कहा नहीं जाता होती है, ऐसा माना जाता है। और फिलहाल लेकिन जो है इस बार बैकवर्ड कैंडिडेट के आने की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि या कटेरी की सीट। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? अब की बार तो माननीय विधायक जी धर्मराज निषाद को यहाँ से भारी मतों से विजयी बना के भेजा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परिवारवाद ज़्यादा है। परिवारवाद एक टर्म लगातार कटेरी में सुनने को मिल रहा है। कटेरी में परिवारवाद चल रहा है। सांसद हुए हैं, फिर अपनी पत्नी को जो है विधायक बनाना चाहते हैं, फिर आगे अपनी लड़की को भी 2027 में। क्या लगता है इससे सपा वोटर्स में भी नाराजगी है? सपा वोटर्स में काफी नाराजगी है और इसका प्रभाव भाजपा को काफी देखने को मिलेगा। अब की बार चुनाव में भाजपा भारी अंतरों से जीतने जा रही है। क्या लगता है कितने हजार वोटों से लीड करेंगे इस बार? कम से कम 40 से 45 हजार वोट से धर्मराज निषाद जी आगे रहेंगे। जैसा कि बड़ी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। जी क्या कहना, कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि आज चौथी बार मुख्यमंत्री जी कटेरी विधानसभा में पधारे हैं, तो क्या कुछ आशाएं लगाई जा रही हैं? क्या लोगों को मुख्यमंत्री जी के आने से मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो उसके आधार पर लोग यहाँ की जनता जो उधर मुखातिब हो रहे हैं, सपा को अब की बार सपा सबक सिखाएंगे। सपा इस बार सपा होगी कटेरी से। तो फिलहाल यहाँ पे युवा वर्ग हैं, युवा साथी हमारे कुछ कहना है क्या? भैया क्या कहना चाहेंगे? भारी मतों से जीतेंगे धर्मराज निषाद जी कटहरी विधानसभा से। युवाओं के लिए कुछ बातें कही गई रैली में, जनसभा में? जी बहुत बातें योगी जी की हैं कटहरी और शिव बाबा के बीच में। कटेरी शिव बाबा के बीच में कुछ कोई कॉलेज वॉलेज का कुछ ऐसा कुछ कहा गया क्या? निर्माण करने के लिए। जी क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे कि कटेरी में माननीय मुख्यमंत्री जी का चौथा दौरा है और अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है शीर्ष नेतृत्व जो है कटेरी विधानसभा में आने के लिए मौजूद, और जो भी आ रहा है वो कटेरी को गोद लेने की बात कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की हरनीश जो है
कुछ सबका साथ सबका विकास का वादा ही था जी। अब भारतीय जनता पार्टी सबका जो है विकास चाहती है, उस आधार पे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, जिसे उन्होंने कहा कि पीजीआई को जो है एक गोद ले लेंगे जो है, और सरोवर क्षेत्र जो है क्या नाम शिव बाबा को जो है उन्होंने गोद लेने का कहा, सुंदरीकरण करने का कहा। पर्यटक स्थल शिव बाबा को जैसे हाँ, तो उन्होंने कहा कि जो सुंदरीकरण करूँगा जो है, तो इन्होंने जो कहा वो किया है। अच्छा। तो इनके कथनी करने में हम विश्वास पूरा है कि माननीय योगी जी जो है इस प्रदेश देश के विकास करेंगे जो है, और इस कटेरी का मतलब अगर चुनाव हम जीते हैं तो पूरा विकास वो करेंगे जो है, मुझे वादा पूरा विश्वास है। क्या लगता है धर्मराज जी के आने से जो है कटेरी विधानसभा इस बार बैकवर्ड कैंडिडेट के आने से क्या लगता है कटेरी में, जैसे कि 1991 में एक बार भाजपा यहाँ से सीट निकाल पाई थी, जी, तो इस बार निकाल पाएगी? अरे भाई, इस समय बैकवर्ड एक लाबी हो गई है कटेरी में। ऐसा एक धारणा यहाँ पे बनी हुई है कि जो है स्वर्ण वर्ग का कोई जीत नहीं सकता। जिसे धर्मराज निषाद एक ऐसे मतलब प्रत्याशी हैं जो सर्व समाज का हित का चाहते हैं, वो हमेशा उनको सबका, उन्होंने जो इसके पहले 2007 में भी मंत्री रहे हैं, विधायक रहे, 8-9 में मत्स्य विभाग के मंत्री रहे प्रदेश सरकार में। जी हाँ, तो उनके बाद जैसे बैकवर्ड एक लाबी है, फॉरवर्ड भी साथ है, इसलिए जो है पूरा उम्मीद है कि जो है आने वाले समय में जो है 20 मई को जो है कमल निशान पे लोग करेंगे, और जो है धर्मराज निषाद यहाँ से जीतेंगे जो है। तो इस बार मतलब निषाद जी बैकवर्ड और स्वर्ण जैसा कि कहा जा रहा है सब एक साथ हो चुके हैं, तो इस बार इस अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मार्जिन बहुत बढ़ सकता है, बहुत लंबा मार्जिन। तो कितने हजार लोग, कम से कम 1000 वोटों से 1.5 लाख 15-20 हजार से कम नहीं जीतेंगे, कम नहीं जीतेंगे हमारे धर्मराज जी। सभी एक हो गए हैं, चाहे एससी वर्ग हो चाहे जो है बैकवर्ड हो। एससी की बात की क्या लगता है, एससी वोटर्स भी खींच पाएंगे निषाद जी जैसे खींच रहे हैं, खींच पाएंगे नहीं, खींच लिए हैं, खींच वो जो है ऑलरेडी बहुजन समाज पार्टी वो काम कर चुके हैं, खुद तो नहीं एससी नहीं है, बीसी है, बैकवर्ड है, तो बहुजन समाज पार्टी वो काम कर चुके हैं पहले, ऑलरेडी पहले 2007 में मिनिस्टर थे, इसलिए मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसे प्रत्याशी वो हैं। तो बहुजन वोटर्स को भी लेकर आएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सब एकजुट है, कहीं किसी का कोई विरोध नहीं है। धर्मराज निषाद जी बहुत अच्छे प्रत्याशी है, केंद्र में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, विकास गति को रफ्तार मिल रहा है। तो कटेरी जनता इस बार भाजपा को कटेरी में देख रही है, मतलब बिल्कुल विकास होगा भाजपा के होगा। जिस तरीके से यहाँ पे लोग आशाएं जो है लोग लगाए हुए फिलहाल, और भी क्या इधर लोगों की संख्या फिलहाल यहाँ पे संभवतः कम हो चुके हैं, उस साइड लोग ज़्यादा थे, लेकिन हम फिर भी जहाँ तक हो सकेगा एक लोगों से पूछ के जो है उनकी बातों को दिखाने का प्रयास करेंगे, एकदम एग्जैक्ट और सटीक रिपोर्ट दिखाने का प्रयास करते हैं अपने यूट्यूब चैनल बिपिन टॉक पे। और जैसा कि कटेरी विधानसभा में आज चौथी बार उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, तो क्या लगता है इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? इसका एक तरफा चुनाव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अगर शीर्ष नेतृत्व आता है तो 8-10 हजार वोट वैसे जो है इधर उधर हो जाते हैं। देखिए, ऐसे व्यक्ति को जो दिया गया है टिकट, उसके लिए सभी एक तरफ होके वोटिंग उसकी करेंगे। कोई भी वर्ग का एक साथ है उसके साथ, उसमें कोई बुरा नहीं है, सबको एक समान देख भी रहे हैं, एक समान देखा गया है। हमारे कटेरी विधानसभा में पहले भी वो रहे हैं, तो उसमें भी जो है बसपा से तो पहले, उसके बाद वो आए हैं, उसमें विकास उन्होंने किया है, विकास के ऊपर सारा काम हो रहा है। बाकी यहाँ ऐसी कोई बात है नहीं, विकास जो करता है उसी के साथ पब्लिक रहती है। जी क्या कहना मोदी को मकान ले, हम वोट जिताए मोदी के, जिंदाबाद, हम जिताए। सहारा का पेमेंट करा दें, सहारा का पेमेंट जो रुका है जनता का, हाँ सहारा पेमेंट करावें, बस जनता पूरा खुश हो जाएगा। मांग करेंगे बिल्कुल। सबको जो है आसान तरीके से एकदम जैसे खाता में आता था पहले पैसा, वैसे भेज दें पूरा होने पे, ठीक है, उसी तरीके हाँ दुगना करके भेज दें, बस सबका लगभग दुगना भी हो गया है। तो नहीं आते जी, तो ये मतलब इस बार लगता है कि बैकवर्ड कैंडिडेट के आ जाने से जो है भाजपा कटेरी में सब ठीक है, केवल यही जो है सहारा का पेमेंट करा दें सब पूरा। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? चौथी बार मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए हुए, शीर्ष नेतृत्व जैसा कि कटेरी में ऐसा कहा जाता है बहुत दिनों बाद, आपने अपनी बातें रख दी हैं जी। बहुत बढ़िया माहौल है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से कटेरी जनता इस बार धर्मराज का राज लाने जा रही है, परचम लहराएगी और की विजय फतेह है, पक्की मानी जा रही है, पक्की एकदम डन 110%। हर वर्ग एक साथ क्या अनुमान क्या लगाया जा रहा है, कितने हजार वोटों से बढ़त बनाएंगे? कम से कम 35,000 से बढ़त बनाएंगे। एक तरफा वोट पड़ेगा आपकी, धर्मराज के खाते में जाएगा, क्योंकि जनता आज कह रही है कि इनको विधायकी भी चाहिए, सांसदी भी चाहिए,
सब कुछ इन्हीं को चाहिए। परिवारवाद मतलब कटेरी में परिवारवाद एकदम, हाँ परिवारवाद का विरोध हमारी पार्टी कर रही है। और भाजपा पार्टी जो है ठीक है जी, सब काम कर रही है ठीक है, लेकिन ये सहारा का पेमेंट नहीं कर रही है, ये गड़बड़ है। अच्छा हाँ, इतना रुपया सहारा में है कि वो नहीं बांट पा रही है। एक नंबर पैसा ली है, कोई ये भी नहीं गड़बड़ ली है या कहीं और गया है, सरकार ही रखी है पैसा। क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि कटेरी में आज जैसे ये सहारा बता रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया होती है जी जी हैं, बिना कानूनी प्रक्रिया कुछ होगा नहीं। कई आदमी को सहारा हुआ रही भाजपा की, लेकिन अभी यहाँ बम्पर वोटों से जीत रही है, 20 से 25 हजार वोटों से लीड करेगी। जैसा कि 17 और 22 में जो है भाजपा ने कहीं न कहीं यह सीट जो है लूज किया था, तो क्या लगता है इस बार हो गया? ये तो राजनीति है, सत्ता है। एक बार 77 के बाद एक बार भाजपा यहाँ पे जैसे जीती है। जैसे मान लो सत्ता में आदमी देखता रहता है ना, कहीं लूज हो गया कहीं अदब हो गया, लेकिन आज की स्थितियों में 15 से 20-25 हजार वोटों से जीती। तो बैकवर्ड कैंडिडेट के आने से ऐसा माना जा रहा है या बैकवर्ड या सामान्य सभी? द्विवेदी जी पिछली बार निषाद पार्टी से, उसके बाद भाजपा, उसके पहले भाजपा से थे, तो लेकिन अंतर रह जाता था 8-10 हजार का। हाँ अंतर रहता है, जैसे बैकवर्ड जो है जागृत नहीं था, अब धीरे धीरे जागृत। कटेरी में एक टर्म ये चल रहा है कि ब्राह्मण वर्ग की कहीं न कहीं नाराजगी अंदर देखी जा रही है। ऐसा कुछ ऐसी बात नहीं है, इसमें कुछ नहीं। अब बैकवर्ड अब जाग चुका है और वो हिंदू समाज को एक करना चाहता है और सब ये एक हो रहे हैं। हाँ, इस वजह से यहाँ भाजपा जीतेगी। हिंदुत्व पे वोट पड़ रहा है। हाँ, हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि सहारा का पेमेंट कर दें जल्दी जल्दी। तो बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन से पहले बातें दिखाई जाएंगी। तो फिलहाल अभी हम मौजूद थे कटेहरी मार्केट में और यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी चौथी बार कटेरी का दौरा करें और लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि कटेरी विधानसभा को मुख्यमंत्री जी ने कहीं ना कहीं गोद ले लिया। जिस तरीके से ये दौरे यहाँ पे लगातार किए जा रहे हैं।